हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। आज हम बात करेंगे कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है और किसके बराबर होता है। ठीक, अगर हम किसी भी कंडक्टर के साथ पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड पे लगा दें, अक्रॉस द एंड, और आई करंट उसमें से फ्लो करवा दें, देन तो तब हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक, रेजिस्टेंस हमें कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ऑपोजिशंस अफर्ड बाय द कंडक्टर, ऑपोजिशन अफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस हमें किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन अफर्ड बाय द कंडक्टर, ठीक, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो अगर हमारे पास इफ़ ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस वी, अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वी है, अप्लाई करेंगे अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, तो करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई करंट फ्लो कर रही है थ्रू इट। देन जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का, वो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा और किसके बराबर होगा। ठीक, देन जो रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो जितनी हमारी करंट मैक्सिमम होगी उतना हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, और जितनी करंट कम होगी उतना रेजिस्टेंस हमारा जो ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस हमारा जो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है करंट पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो देन हम देखें तो हमारा जो इसका एसआई यूनिट है वो क्या है? हमारा एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के इज ओम, और इसे डिनोट किससे करते हैं हम? ये सिंबल हमारे पास ओम का, ठीक, ऐसा यूनिट के रेजिस्टेंस के ओम, और हमारे पास सिंबल कौन सा है जिसे हम डिनोट करते हैं? ये वाला ओम, ठीक। तो अगर द कंपोनेंट, अगर किसी कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट का अगर कोई कंपोनेंट है जिसमें से अपोजिशन कर रही है करंट फ्लो, आई करंट जो फ्लो कर रही है, तो देन हमारे पास उस जब वो करंट ऑफर करेगी तो तब हम उसे क्या कहेंगे? रेजिस्टर। तब हम उसे क्या कहेंगे? रेजिस्टर। और रेजिस्टर हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं, एक फिक्स्ड आ जाता है और एक वेरिएबल आ जाता है। एक फिक्स्ड आ जाता है और वेरिएबल आ जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टर कहेंगे। और हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं रेजिस्टर। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक फिक्स आ जाएगा, एक फिक्स्ड, और दूसरा वेरिएबल। और अब हम देखें कि फिक्स्ड की जो शेप है वो कैसी है और वेरिएबल जो है उनकी शेप कैसी है। ठीक, जो हमारे पास फिक्स्ड हो गए, पहला जो हमारे पास फिक्स्ड रेजिस्टर होगा वो कैसा होगा? फिक्स रेजिस्टर हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का। जो भी रेजिस्टर हमें इस तरह का मिले तो वो हमारे पास क्या होगा? फिक्स्ड, एक फिक्स रेजिस्टर होगा, वो चेंज नहीं होगा। उसमें से जितना रेजिस्टेंस फ्लो करेगा, जितना रेजिस्टेंस उसका एक टाइम में होगा वही दूसरे टाइम भी होगा, वो चेंज नहीं होगा। और वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर है, वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। ठीक, ये देख लें, कुछ इस तरह होगा और इसमें ये की होगी, ठीक, जिसकी वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? वेरिएबल करेगा, वेरी करेगा। ठीक, जो एक टाइम में है रेजिस्टेंस हमारा वो दूसरे टाइम में चेंज होगा। ठीक, फिक्स्ड कौन सा हो गया? जो ये जिसका रेजिस्टेंस फिक्स रहे एट अ टाइम, वो चेंज ना हो, किसी भी टाइम चेंज ना हो। जो इस टाइम ये जो रेजिस्टेंस इसका है वही नेक्स्ट टाइम भी में हमें मिले। और वेरिएबल रेजिस्टेंस हमें जो इस टाइम हमारा जो रेजिस्टेंस है वो दूसरे टाइम ना हो, वो चेंज हो। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या कहता है? resistance of a conductor is the oppositions offered by the conductor to the flow of electric current through it। ठीक, देन हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। तो एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस की क्या है? ठीक, अगर हम मान लें एक हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? L।
कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग लेंथ एल, उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास एल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कितना है ए। तो देन एन जो है बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, ए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम उसे अप्लाई करेंगे। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो गिवन दी हुई है। हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है एल लेंथ है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास इसका ए हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ई हो गए हमारे पास, और हमारे पास इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ई आ गया, और आई करंट जो इसमें से फ्लो कर रही है, ठीक। और कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग लेंथ एल, हैविंग लेंथ एल ले ली हमने, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन उसका कितना ए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें कितने आगे एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्यूम जो इसमें प्रेजेंट है। इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, ई जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई कर रहे हैं, देन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक। तो देन हम देखें कि हमारे पास जो करंट है वो किसके बराबर है, हमने करंट भी तो इस करंट फ्लो कर रही है ना इसमें से। देन हम देखें द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाय, जो करंट फ्लो कर रही है द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाय, जो करंट फ्लो कर रही है हमारी कंडक्टर में से वो कितनी है, ठीक। जो हमारे पास करंट है वो आई इज इक्वल टू, हमने पीछे पढ़ा था कि करंट हमारे पास किसके बराबर होती है, आई इज इक्वल टू एन ए ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ए क्या हो गया ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारे पास आई किसके हो गया एन ए ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने किसके बराबर निकाली है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। हम यहाँ पे डाल देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे एन ए ई इंटू ई एम इंटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ई और ई का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा एन ए ई स्क्वायर इंटू ई अपॉन एम इंटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, हमारे पास आई हो गया। तो देन हम अब देखें इसमें जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास किसके बराबर निकलेगा, ठीक। जो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इफ़ V is potential difference apply across the two end of the conductor of length, जिसकी लेंथ कितनी है L लेंथ है। देन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो हमें अब क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट करना है इस वाली इक्वेशन में, ठीक, इस वाली इक्वेशन में। तो देन हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर इंटू वी अपॉन एल और एम आ जाएगा इंटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन आ जाएगा। और इस वी को हम इस इज इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा आई अपॉन वी, ठीक। तो इधर बच जाएगा हमारे पास एन
ए ई स्क्वायर इंटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन अपॉन एम एल, और इसे हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा v अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशंस। ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, v अपॉन आई, तो करंट किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम आर करके लिखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट v इज इक्वल टू आई आर रेजिस्टेंस कांस्टेंट आ गया, तो आर हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। हमारे पास v अपॉन आई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर, हमारे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशंस। तो ये फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन निकल गया, किसकी, एक्सप्रेशंस फॉर रेजिस्टेंस की जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये निकली, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशंस, मास ऑफ द चार्ज एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एन, एन क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर्स। तो ए हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ए चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज जो है इसके और उसका हो गया इनटू टाउ टाइम ऑफ रिलैक्सेशंस। तो ये हमारे पास हो गया इसकी एक्सप्रेशंस फॉर रेजिस्टेंस। हमारे पास क्या निकली, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशंस। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।